नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक बार फिर से हम यहाँ पर रिटायर्ड या फिर रिटायर होने वाले पेंशन धारकों के लिए, कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण जजमेंट लेके आए हैं। दोस्तों, अक्सर हम यहाँ पर आपके पेंशन से रिलेटेड या फिर कर्मचारियों के वेतन से रिलेटेड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो आपका हक है, जो फैसले हैं, वो शेयर करते रहते हैं। आज हम एक ऐसा ही फैसला सुप्रीम कोर्ट का लेके आए हैं। अगर आपने इस टाइप का काम किया है तो इस केस में आप किसी भी सरकार या फिर न्यायालय से उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, किस केस में आपको पेंशन नहीं मिलेगी, इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर बताने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें ताकि वो भी इनके बारे में जान सकें। हर विभाग के पेंशनर, फैमिली पेंशनर, कर्मचारियों से जुड़ी हर एक ताज़ा खबर सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, आज हम आप सबके सामने शेयर करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का एक अति महत्वपूर्ण जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ क्लैरिफाई कर दिया है कि कौन से सरकारी कर्मचारी पेंशन के हकदार नहीं होंगे। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक सरकारी कर्मचारी जिसने सेवा से इस्तीफा दे दिया है, वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लोगों के लिए उपलब्ध पेंशन लाभ का हकदार नहीं है। केस की डिटेल अगर हम बताएं तो एक ध्यानचंद शर्मा नाम का इंसान 22 सितंबर 1971 को चपरासी के पद पर नियमित किया गया था। उन्होंने 7 जुलाई 1990 को अपना इस्तीफा दे दिया, जिसे 10 जुलाई 1990 से नियोक्ता ने स्वीकार भी कर लिया। उन्हें बीएसएनएल यमुना पावर लिमिटेड द्वारा 2 आधारों पर पेंशन लाभ से वंचित कर दिया गया। कौन कौन से आधार थे, चलिए एक बार बता देते हैं। तो दोस्तों, पहला आधार कि उसने 20 साल की सेवा पूरी नहीं की थी, जिससे वो पेंशन के लिए अयोग्य हो गया, और दूसरा इस्तीफा देकर उसने अपनी पिछली सेवाओं को समाप्त कर दिया था, इसलिए पेंशन लाभ का दावा नहीं कर सकता। दोस्तों ध्यान रखें, कोई भी सरकारी कर्मचारी सेवा यहाँ पर पेंशन लेने का हकदार तभी होता है जब वो तय सीमा से पहले इस्तीफा दे देता है, तो उसको पेंशन नहीं मिलती है। रीट याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने नियोक्ता को इस आधार पर उसे पेंशन भोगी लाभ देने का निर्देश दिया कि उसने 20 साल की सेवा पूरी कर ली थी और सेवा से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त और नहीं इस्तीफा दिया था, ये बताने के लिए कि उनके इस्तीफे का लेटर स्वैच्छिक इस्तीफा होगा। हाईकोर्ट ने असगर इब्राहिम अमीन बनाम एलआईसी के फैसले पर भरोसा किया था। अपील में इस मामले में बेंच के संज्ञान में लाया गया कि असगर इब्राहिम अमीन मामले में लिया गया विचार जो इस्तीफे और सेवानिवृत्ति के बीच के अंतर को दर्शाता है, उसे वरिष्ठ मंडल प्रबंधन एलआईसी बनाम लाल मीना के मामले में खारिज कर दिया गया था। इस मामले में कहा गया कि इस्तीफा और सेवानिवृत्ति के बीच वास्तविक अंतर है और कहा गया है कि उनका उपयोग परस्पर नहीं किया जा सकता, और अदालत एक को दूसरे के लिए केवल इसलिए स्थापन नहीं कर सकती क्योंकि कर्मचारी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए अपेक्षित वर्षों की संख्या पूरी कर ली है। तो इस्तीफा देने का निर्णय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के निर्णय से भौतिक रूप से अलग है। कानूनी परिणामों में इस्तीफा देने का निर्णय लागू प्रावधानों के तहत इस्तीफे से चलता है, ये परिणाम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वाले परिणामों से अलग है। कर्मचारी के कार्यकाल की लेंथ के आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और दोनों को एक दूसरे के लिए प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नियम 26 में भी कहा गया है कि इस्तीफा देने पर एक कर्मचारी पिछली सेवा को त्याग देता है। हमने ऊपर उल्लेख में कहा है कि जो अदालत द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण है उसको गलत माना गया है, क्योंकि इस्तीफा और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बीच महत्वपूर्ण अंतर को हटा देता है। भले ही पहले प्रतिवादी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए अपेक्षित वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो, उनका इस्तीफा देने का निर्णय था, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का निर्णय नहीं था। यदि इस अदालत ने इस्तीफे को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के रूप में फिर से वर्गीकृत किया तो ये इस्तीफे और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अवधारणाओं के बीच में अंतर को बाधित करेगा और नियम 26 के संचालन को नगण्य करेगा। ऐसा दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता, इसलिए एकल जज के इस निष्कर्ष को
जिसमें पहले प्रतिवादी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कहा गया था, इसे रद्द कर दिया जाता है। तो दोस्तों पीठ ने यहाँ पर साफ साफ क्लैरिफाई कर दिया है कि सीसीएस पेंशन नियम के नियम 26 में कहा गया है कि कर्मचारी की पिछली सेवा इस्तीफा देने पर समाप्त हो जाती है, इसलिए कर्मचारी पेंशन का हकदार नहीं है। तो जजमेंट में साफ साफ कहा गया है, भले ही वीआरएस के लिए उन्होंने अपनी जो सेवा है वो कंप्लीट कर ली है, लेकिन अगर कर्मचारी यहाँ पर स्वैच्छिक इस्तीफा देता है तो उसको इस्तीफा ही माना जाएगा और ऐसे में कर्मचारी को यहाँ पर पेंशन का हकदार नहीं माना जाएगा। तो कोई भी रिटायर्ड होने वाला कर्मचारी या फिर रिटायर हो वीआरएस जो दे रहा है वो ध्यान रखें, अगर आप इन दोनों शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आप पेंशन के हकदार नहीं होंगे। वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।